हम आपको बताने वाले हैं समास के बारे में। तो समास दो शब्दों से मिल के बना रहता है, सम जोड़ आस। तो सम का मतलब होता है पास, आस का मतलब बिठाना। आस का मतलब बिठाना, आप आवास सुने होंगे, आवास मतलब घर को कहा जाता है, लेकिन आस का मतलब होता है बिठाना। तो समास का अर्थ हो जाएगा पास, बिठाना। तो समास किसे कहते हैं? तो दो शब्दों गाय यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि वर्णों नहीं, दो शब्दों के परस्पर मेल समास कहलाता है। लेकिन दो वर्णों के, वर्ण और शब्द में अंतर हो जाता है। दो शब्दों के परस्पर मेल समास, लेकिन दो वर्णों के परस्पर मेल संधि होता है। दो वर्णों के परस्पर मेल संधि होता है, संधि कहलाता है। अब समास के भेद आपको एकदम ट्रिक के साथ बताया जाएगा। ट्रिक के साथ यहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो समास के 6 भेद होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी जिस शब्द के पहले याद रखिएगा, पहले जिस शब्द के पहले प्रति आ, यथा, अनु, भर और एक होता है बे। ये दो चार, दो छः गो, ये जिस शब्द के पहले दिखे तो ये समझ जाएगा अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। तो दूसरा होता है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह छुपा हो। तो कारक चिन्ह क्या कारक चिन्ह आपको मालूम होगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, करण ये सब होता है करण से, करण के द्वारा अपदान से अलग होना। जिसमें कर्ता, जिसमें मतलब का, के, की, रा, ना, ने, को ये सब छुपा हो, जिसमें उसको ही कारक चिन्ह कहते हैं, आपको मालूम ही होगा ये। तो कारक, जिसमें कारक चिन्ह छुपा हो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसमें अब आ जाइए कर्मधारय यानी विशेषता या तुलना, मतलब किसी में विशेषता बताए। जिसमें जैसे में आपका हो जाएगा चंद्रमुख, तो मतलब मुख मतलब मुंह, आपको ये मालूम होगा। लेकिन चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा, चंदा जैसा मुख, जिसका मुख चंदा जैसा होता है, यानी तुलना किया जा रहा है, चंद्र जैसा मुख यानी चंद्रमुख। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। द्विगु, तो देखिए द्विगु मतलब द्वि मतलब क्या होता है, आपको ये बहुत अच्छा ट्रिक है। द्वि मतलब दो होता है, द्वि मतलब क्या होता है, दो, द्वि मतलब दो। तो द्विगु समास में द्वि मतलब दो होता है। तो याद रखिएगा दो क्या है, एक संख्या है, तो संख्यावाचक जिसमें आपको संख्या दिखे तो वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। और द्वंद्व में जिसमें डैश दिखे, डैश का साइंबल जहाँ पे हो, ये बात कोई कंफर्म नहीं है कि जिसमें डैश हो हमेशा द्वंद्व समास। उसमें यह भी देखना अवश्य होता है कि वे चिन्ह विपरीत हो रहा है कि नहीं। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि जो समास होता है वो खास व्यक्ति के लिए सब, जैसे में त्रिलोचन, जैसे में शंकर भगवान को कहा जाता है, लंबोदर जैसे गणेश भगवान को कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेत्रहीन, तो नेत्रहीन क्या हो जाएगा, नेत्रहीन जैसे में पहले इसमें नहीं आ रहा है प्रत्यय या था कोई नहीं है, जिसमें कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह देखा जाए। नेत्र से हीन, तो कर्ता ने कर्म को करण से या करण के द्वारा, तो करण कारक है यानी कारक चिन्ह जिसमें छुपा है, तो नेत्र से हीन। तो ये हो जाएगा आपका कौन, तत्पुरुष समास। गाइज अगर आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको। अब प्रतिदिन, तो प्रति, इसमें देखिए प्रति आता है, तो प्रतिदिन आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उसके बाद महात्मा, देखो महात्मा ही क्या हो रहा है, महात्मा मतलब महान व्यक्ति के लिए ये सब प्रयोग हो रहा है, महात्मा। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, महात्मा के लिए क्या हो जाएगा, मतलब ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए हो रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है। जिसमें बहुत सारे व्यक्ति, उसमें महात्मा कौन है, तो उसमें विशेष व्यक्ति के लिए बात हो रहा है। तो इसका महात्मा हो जाएगा आपका विशेष या कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब काली मिर्च, तो काली मिर्च ये क्या बोल रहा है, काली मिर्च मतलब मिर्च कैसी है, तो काली, ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। काली मिर्च क्या बता रहा है, विशेषता। तो ये हो जाएगा आपका विशेषता कौन बताता है, कर्मधारय। तो विशेषता मतलब मिर्च कैसा है, तो काली है, मतलब विशेषता, उसमें से विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो क्या मतलब किसी चीज़ का, जैसे में काला कलम, तो कलम कैसा है, उसका विशेषता क्या है, काला है भाई, तो उसे विशेषता बता रहे काली मिर्च। तो ये आ जाएगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। रसोई घर,
तो रसो ये देखिए यहाँ पे डैश चिन्ह छुपा है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो द्वंद्व समास मार के आ जाते हैं, द्वंद्व समास मार के आ जाते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि इसमें रसोई डैश के जगह पे विपरीत चिन्ह भी देखना होता है। रसोई घर, तो रसोई मतलब जिसमें खाना, रसोई मतलब खाना को बोलते हैं, घर मतलब घर, तो रसोई घर एक दूसरे के विपरीत थोड़ी ना है कि इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें होगा रसोई के लिए घर। तो इसमें कारक चिन्ह छुपा है, तो इसमें कारक चिन्ह के लिए क्या होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब बोल रहा है देव असुर, तो देखिए इसमें कारक, इसमें डैश नहीं है, तो मतलब बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन देव असुर, लेकिन आप इसका खंड करेंगे तो देव प्लस असुर, देव प्लस असुर इज इक्वल टू देव सुर। तो ये आपका कौन सा, इसमें देखिए देव असुर, तो देव यानी भगवान, अब असुर मतलब ये सब रावण वन, तो भगवान का उल्टा रावण, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब इसके विपरीत चिन्ह है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास देख लीजिए। सप्ताह, तो मतलब 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, तो इसमें मतलब कि संख्या छुपा है, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। माता पिता, माता के उल्टा पिता, इसमें डैश भी छुपा है, माता के पिता उल्टा, यानी माता पिता के लिए कौन सा यूज करते हैं, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब लंबोदर किस भगवान को कहते हैं, लंबा, जिसका लंबा उदर उसको लंबोदर कहते हैं, जिसको गणेश भगवान को कहते हैं, तो लंबोदर कौन समास हो जाएगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। गिरिधर, तो गिरिधर किस कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो इसका भी बहुव्रीहि हो जाएगा। प्रधानमंत्री, ये बहुत सोचने वाले वर्ड है, प्रधानमंत्री किसको कहेंगे, जो खास व्यक्ति के लिए सब, मतलब खास, तो प्रधानमंत्री खास व्यक्ति हो जाएंगे, किसी के पूरे देश के होते हैं, तो इसकी भी बहुव्रीहि हो जाएगा। दशानन रावण को बोलते हैं, तो ये भी बहुव्रीहि हो जाएगा। यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका यदि अच्छा से आपका समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।